तो हम सेलेक्टर्स देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्या देखा था हमने? बेसिक सेलेक्टर्स। बेसिक में क्या है? यूनिवर्सल टाइप सेलेक्टर टैग। थर्ड वन इज क्लास सेलेक्टर। फोर्थ क्या है? आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर। ठीक है। इसके रूल्स क्या है क्लास और आईडी के? तो आपको स्टार्टिंग क्लास की और आईडी की नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और कैपिटल लेटर से नहीं करना है। और आईडी कैसा होता है? यूनिक होता है। इट शुड बी यूनिक। और आप क्लास मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है। क्लास और मल्टीपल टाइप पे यूज कर सकते हैं सर, बट आईडी नहीं। आईडी नहीं कर सकते, आईडी यूनिक होता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी है? आईडी की। आईडी आईडी की। देन सेकंड क्लास, थर्ड टैग। ओके। उसके बाद देखा था हमने कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स में फोर टाइप से। फर्स्ट है डिसेंडर सेलेक्टर, मींस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सेकंड क्या है? डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है। ये भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही होता है, लेकिन इसमें क्या सच है? और उसका डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है। इनडायरेक्ट चाइल्ड होगा तो सीएसएस अप्लाई होगी क्या उसके ऊपर? नहीं। कल देखा था हमने एग्जाम्पल इसका। ठीक है। फिर कौन सा है? एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स। तो विच टाइप ऑफ सिंबल वी यूज इन एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स? प्लस। प्लस। प्लस है। ठीक है। एंड इन जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स? ग्रेटर देन। टिल। टिल्ड है। और ग्रेटर देन? डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्ट। डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर्स। ठीक है। ये ग्रेटर देन साइन है, ये प्लस है, ये फिर यहाँ पे टिल्ड है। टिल या टिडल, जो भी हो। ठीक है। नेक्स्ट है, चालू किया था हमने एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। ठीक है। एट्रीब्यूट डिफिनेशन कौन बताएगा? एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट की व्हाट इज मीन बाय एट्रीब्यूट? It gives more information about HTML element to browser. तो फर्स्ट टाइप देखा था हमने, देखा नहीं, चालू किया था हमने। ठीक है। स्टार्ट किया। स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट है टैग। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर लिखने का तरीका क्या है? फर्स्ट आपको क्या लिखना है? टैग, जो भी है टैग नेम लिखना है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट है, कोई भी एट्रीब्यूट हो, आप उसका यूज करके सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होती है इज इक्वल टू, फिर स्टार्टिंग एंड वैल्यू, फिर ग्लोबल ये, फिर टिल्ड कैसे वर्क करता है वो देखेंगे बाद में वन बाय वन। तो यहाँ पे एक सेक्शन लिया है, उसके अंदर एक ड्यू है और एक उसके अंदर एंकर है। एंकर टैग है। ठीक है। व्हाट इज मीन बाय एंकर टैग? इज द यूज ऑफ एंकर टैग फॉर हाइपरटेक्स्ट या हाइपरलिंक। Add links to your page. your page, yes. Adding links to your page, redirect to another page। another page. तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है, देखो। Href, हाइपरटेक्स्ट पे प्लस ये चाहिए इज इक्वल टू क्या है? attribute. एम्प्टी है वैल्यू। कुछ है क्या उसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर कुछ है क्या? No, नहीं। नहीं है। no. ठीक है। तो इसके ऊपर हम सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इन्फो, और हमने इसको बॉक्स बना दिया और सेंटर में ले लिया इसको। तो इसके नीचे बाय डिफॉल्ट एक बॉर्डर आ रही है, देखो। Yes. ठीक है। तो एंकर टैग के ऊपर होती है वो बॉर्डर, नहीं चाहिए हमें। तो क्या प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा? टेक्स्ट डेकोरेशन। Text align, text decoration, none. क्या यूज करना है? टेक्स्ट डेकोरेशन None. चला रहे। उसको बाय डिफॉल्ट कलर होता है, वो जानते हो, हम छोड़ बाद में दूसरा अप्लाई करें।
अभी हम इसके ऊपर काम करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज करते हैं। एंकर टैग कौन सा है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट। Inline. तो इसको क्या करेंगे हम? डिस्प्ले Display inline block. मार्जिन हाइट विड्थ अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। देन बॉर्डर लेते हैं, 1 पिक्सल है उसमें का। ठीक है, अभी बॉर्डर और कंटेंट के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो क्या करना चाहिए? padding, Padding. ठीक है, इस ज्यादा होगा। 10 pixel, अभी चलता है। तो फर्स्ट टाइप देखना है हमें एट्रीब्यूट सिलेक्टर का, टैग नेम एंड एट्रीब्यूट। यहाँ पे टैग कौन सा है? anchor, एंकर टैग, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या है उसके अंदर? href, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट tag टैग name नेम और एट्रीब्यूट। attribute, तो इसका यूज करके उस एंकर टैग को के ऊपर हम अलग CSS अप्लाई करते हैं। टैग नेम एंकर टैग है, क्या यूज करना है? स्क्वायर ब्रैकेट। एट्रीब्यूट क्या है? href, देन कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, नहीं अप्लाई कर देते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। हो गया? क्या करना है? टैग नेम यूज करना है फर्स्ट, उसके बाद क्या यूज करना है? स्क्वायर attribute, ब्रैकेट, और उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट हो उसके ऊपर प्रेजेंट उसका यूज करना है। आया समझ में? फर्स्ट। हाँ सर। नाउ सेकंड वन, इसके ऊपर भी same apply होगा, CSS अप्लाई हो रही। क्यों? देखो ये एंकर टैग नेम सेम है, ये एट्रीब्यूट भी सेम है। सर यस, सर वो सेलेक्टर्स और एक बार बताइए ना अभी का। कौन सा? ये वाला? हाँ सर। अब दोनों अलग अलग बैठी है, आवाज घूम रहा है, ठीक है। ठीक है। और एक बार एट्रीब्यूट सेलेक्टर, फर्स्ट टाइप क्या है? टैग नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या यूज करना है? Attribute. एट्रीब्यूट करना है। हम किस टैग के ऊपर, किस HTML एलिमेंट के ऊपर हम CSS अप्लाई कर रहे हैं? अभी सेक्शन के ऊपर कर रहे हैं कि ड्यू के ऊपर कर रहे हैं या एंकर टैग के ऊपर कर रहे हैं? Anchor tag. एंकर टैग। तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे? Anchor tag. एंकर टैग, पूरे माइक। ठीक है, एंकर टैग लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे थ्योरी में क्या लिखा है मैंने? स्क्वायर ब्रैकेट, टैग नेम के स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। और उसके अंदर क्या बोला है मैंने? कुछ भी नहीं। एट्रीब्यूट, अरे। एट्रीब्यूट यूज करना है ना। तो यहाँ पे क्या है? एट्रीब्यूट कुछ भी होगा पापा। कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है यार, सोर्स हो सकता है, फिर टाइटल हो सकता है, अल्ट हो सकता है, इमेज में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास। तो क्या विका, आपको कुछ आपका क्वेश्चन है क्या कुछ? नहीं सर। आवाज नहीं आ रहा आपका, ठीक है। नहीं नहीं, नो सर। अगर आप बात कर रहे हो तो म्यूट हो जाइए फिर। ठीक है। तो उसके बाद क्या है? ये चार एट्रीब्यूट यूज किया है और CSS अप्लाई किया है।
सप्लाई हुआ। ठीक है, सेकंड टाइप देखना है तो मैंने क्या किया है, और एक एग्जांपल और एक एंकर टैग लिया दूसरे एग्जांपल के लिए, लेकिन इसके ऊपर भी क्या हो रहा है, यही CSS सप्लाई हो रही है। एंकर टैग है स्क्वायर Yes. ब्रैकेट और उसके अंदर HRF एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। देखो एंकर टैग है HRF एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, सेम CSS सप्लाई हो रही है, बराबर है। Yes. तो यहाँ पे एक देखो सेकंड एग्जांपल टाइप है, टैग नेम इन स्क्वायर ब्रैकेट एट्रीब्यूट इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। क्या है, इज इक्वल टू का मतलब क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए उसको। तो इसके अंदर कुछ वैल्यू है क्या, नहीं। नहीं है। तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, इसका लिखते हैं। लिंक टेस्ट करेंगे। लिख ले लेंगे, कॉपी लिंक हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है थ्योरी में हमने, एट्रीब्यूट इज इक्वल टू Value. इट्स वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, अभी ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस पर एंकर टैग स्क्वायर Href ब्रैकेट HREF दैट इज इक्वल टू is equals to Value. link. डबल या सिंगल कोट में Link. वैल्यू पास कर दो आप, फिर लिख देंगे बैकग्राउंड कलर। हो गया, Yes. थोड़ा कलर ये जो कॉमन CSS है ना वहीं पे लिख देते कलर। तो वाइट दिख रहा है, चलो समझ में आया। अभी दोनों के अंदर भी, दोनों भी क्या है, एंकर टैग है, बराबर है, और दोनों के अंदर भी सेम एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट HREF, लेकिन डिफरेंशिएट कहाँ हो रहा है, वो एग्जैक्ट वैल्यू की वजह से वो चेंज हो रहा है। देखो इसके अंदर हमने एग्जैक्ट वैल्यू पास की है क्या, इज इक्वल टू करके, नहीं। तो उसके जहां पे भी उसको ये एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी उसी के ऊपर ये CSS अप्लाई कर देगा। अप्लाई। गॉट इट। Yes. Yes. नेक्स्ट, टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट एट्रीब्यूट अब कैरेट अब साइन इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, थ्री भी लिखते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा थ्री लिखते जाएंगे, ठीक है, समझ में आता है। इट टेक ओनली एट्रीब्यूट ले रहे हैं ना, Hmm. इट टेक एग्जैक्ट Value. वैल्यू। Value. ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखना है, टैग नेम एट्रीब्यूट अपसाइन इज इक्वल टू वैल्यू। ये अपसाइन का मतलब क्या है, तो वो स्टार्टिंग वाली वैल्यू लेता है। अपसाइन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट करते हैं। हम क्या करते हैं, लिंक दूसरी ले लेते हैं। देखो अभी भी इसके ऊपर वो ब्लैक वाला ही कलर अप्लाई रखी हूँ, एंकर टैग है ये, सेम HREF एट्रीब्यूट है, और वैल्यूज कैसे, Same. दोनों पे एंकर टैग सेम। इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ। तो अब इस एंकर टैग के ऊपर कौन सी CSS अप्लाई हो जाएगी, बताइए मुझे थोड़ा। टेल. यहाँ पे देखो
अभी यहाँ पे समझा देता हूँ। ये वाली हो रही है, एंकर टैग है, एट्रीब्यूट है। इसके अंदर, इसके आगे हमने कुछ वैल्यू पास की है क्या? नहीं। नहीं। तो वो क्या समझ रहे हैं? एंकर टैग है, HRF यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज मिली है उसको? उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिली है, इसलिए यही CSS अप्लाई कर रहा है। बाकी दोनों के ऊपर क्या कर रहा है वो? एंकर टैग और HRF क्लियर है, वैल्यू तो पास नहीं की है किसी के वहां पे। तो प्लेन दिक्कत- एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं। Tag ओनली name. एट्रीब्यूट वाली CSS अप्लाई कर रहा है। ठीक है, समझ में Yes. आया ये? Yes. Yes. तो अभी देखना है अब साइन कैसे वर्क करता है। एंकर टैग, स्क्वायर ब्रैकेट, HREF, ठीक है। उसके बाद क्या यूज करना है? अप साइन इज इक्वल टू, सिंगल कोट यूज करेंगे या डबल यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अप साइन का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको? स्टार्टिंग वाली वैल्यू, Starting value. वैल्यू। और ये इज इक्वल टू रहेगा तो उसको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ से थोड़ा भी कम कर दूंगा, देखो यहाँ से इसको पहले मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। अगर देखो ये इतना मैं निकाल देता हूँ, अभी इसको एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है क्या? नहीं। नहीं। तो ये अप्लाई ही नहीं करेगा वो। फिर तीनों के ऊपर कौन सी CSS अप्लाई हो जाएगी? First one. AHRF. Tag name attribute वाली. Got it? समझे? तो एग्जैक्ट वैल्यू देना जरूरी है, ठीक है। अभी अप साइन वाला देखते हैं। अगर आपने अप साइन यूज किया है, कैरेट, तो आपको स्टार्टिंग की कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी है। अगर स्टार्टिंग की वैल्यू में HTTPS यूज करूंगा तो दोनों जगह भी वही है ना, Yes. www डॉट, तो दोनों के ऊपर ये क्या करेगा? CSS अप्लाई हो जाएगी। देखेंगे हम, उसको भी चेंज करके देखेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब तक की स्टार्टिंग वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। हो गया अप्लाई? Yes. मैंने .com भी यूज किया है क्या? नहीं। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू में .com निकाल दूंगा तो क्या हो रहा था? वो CSS अप्लाई हो रही थी उसके ऊपर? नहीं। लेकिन अब साइन यूज करेंगे और लास्ट की वैल्यू नहीं भी देते आप तो भी चलेगा, ठीक है। Yes. अभी ये देखो एक चीज, मैं ये www तक ही रखता हूँ, तो देखो स्टार्टिंग वैल्यू सेम किस दोनों एंकर टैग में मिल रही है उसको। एंकर Yes. टैग है, HREF एट्रीब्यूट है, HTTPS //www यहाँ तक है ना, दोनों भी है ना। तो ये CSS अप्लाई हो जाएगी क्या ऊपर वाले के? ये हो जाएगी सेकंड वाले के ऊपर। अभी ये क्या कर देखो, पूछा सर ने? ये दोनों एंकर टैग है, इसके ऊपर हमने एग्जैक्ट वैल्यू यूज करके क्या CSS अप्लाई किया था हमने? सेकेंड ब्लैक वाला कलर, ब्लैक कलर. ठीक है। यहाँ पे भी एक एग्जांपल क्रिएट किया था हमने, उसके अंदर Yes. भी एक लिंक पास की है, लेकिन उसकी CSS कैसे की है हमने? यहाँ पे एंकर टैग, HREF, अप साइन और स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ तक लिया हमने? www. लेकिन इस एंकर टैग में भी देखो कॉमन वैल्यू यहाँ स्टार्टिंग वाली यहाँ तक है ना, Yes. ठीक है। तो अभी ये जो CSS अप्लाई की है तो ये क्या हो जाएगी? गार्बेज हो जाएगी, ब्लैक क्योंकि हो जाए. हाँ ब्लैक वाली अप्लाई नहीं होगी उसके ऊपर, अभी ये वाली अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर ये www डॉट तक सेम है. सेम वैल्यू है ना। देखो ये समझ में आया नहीं आया क्या? और एक बार बताइए। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है वो? लास्ट अपीयरेंस चूज कर रहा है। सर दोनों मेरा के भी क्वेश्चन क्या है, हमने सेकेंड को मींस एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू को तो एग्जैक्ट वैल्यू दे दिए, दे दिए बराबर फिर भी वो लास्ट अपीयरेंस क्यों लेता है? है। उसके नीचे भी हमने एक CSS अप्लाई किए ना, अप साइन का यूज करके। उसके अंदर क्या है? HTTPS ओके. //www यहाँ पे भी की थी,
यस लेकिन अभी देखो यहाँ पे और एक दूसरा तरीका समझाने का, स्पेसिफिसिटी या 11 है, Yeah, 11 है, सेलेक्टर सेम है, लेकिन या लास्ट अपेरेंस अगर दोनों सेलेक्टर सेम है, yeah, top to bottom. टॉप टू बॉटम लास्ट अपेरेंस चूज करेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, डब्ल्यू तक वैल्यू कॉमन है ना दोनों में भी। जो हमने पहले जैसे किया था डिस्किन में वैसा ही सेम केस यहाँ यस पे यस यस, हाँ अभी ये CSS अप्लाई हो जाएगी। अगर ये नहीं चाहिए तो इसको इसके ऊपर अलग CSS चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डॉट यूट्यूब स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग वैल्यू, अभी अलग अलग CSS हो जाएगी दोनों की भी। आया समझ में? यस सर। तो अब साइन क्या है करता है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू, अगर कोई स्टार्टिंग वाली वैल्यू उसको अलग से मिल रही है तो लास्ट अपीयरेंस। लास्ट है, हर एक में कॉमन मिल रही है, ठीक है। अभी देखो ये भी आपका कंफ्यूजन दूर करता है कॉमन। अभी लास्ट अपीयरेंस चूज कर रहे हो, बराबर है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ बताता हूँ यहाँ पे, अभी कौन सा हुआ आपने, Last appearance. नहीं उसके उस केस में हुआ है, सिर्फ इस केस में वो कौन सी वैल्यू ले रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा है, और ये अपना अपना जो तरीका है उसको यूज कर रहा है, बराबर है। यस Yes, हाँ, इसके अंदर स्टार्टिंग वाली वैल्यू पास की है ना STP, तो ये yes. ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाइस वर्सा, क्या है यहाँ पे, टैग नेम एट्रीब्यूट Last line. डॉलर है। डॉलर। अब साइन क्या करता है, स्टार्टिंग वैल्यू, तो डॉलर क्या करेगा, एंड वैल्यू, एंड से चालू करेगा। अगर एंड से सिमिलर वैल्यू जब तक मिलती है तब तक जितने भी आपके वैल्यूज होगी वो कॉमन, अगर सेम एट्रीब्यूट में सेम टैग है उसका सेम एट्रीब्यूट है और उसके अंदर लास्ट वाली वैल्यू कहाँ तक भी सेम मिलेगी उसको, तो उतनी जगह वो CSS अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फिर डॉलर वाला देखना है, ठीक है। इसकी थ्योरी लिखते हैं, अब साइन टैग अब साइन क्या करता है, हेलो मैडम, स्टार्टिंग वैल्यू लेते हैं। एडिटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, किसी को शांत बैठे हैं सब लोग, ऐसा कुछ है नहीं, नहीं ओके, अगर है तो बोलिए और एक बार रिपीट करते हैं, कोई बात नहीं, करते हैं। देन क्या यूज करना है, HREF, ठीक है, डॉलर डॉलर साइन इज इक्वल टू लिंक लिंक पास करनी है, डबल और सिंगल कोट कौन सा भी यूज करिए, तो कहाँ तक लेता हूं मैं, एंड से ट्विटर तक, तो फिलहाल इसके ऊपर कौन सी CSS अप्लाई हो रही है, फर्स्ट की एट्रीब्यूट वाली, फर्स्ट एट्रीब्यूट, इसके इसके ऊपर CSS नहीं मिले अभी, तो ये ही ले रहा है वो। यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू, यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू दिया है, तो वो ले रहा है क्या, नहीं, वहां पे जा रहा है वो, ठीक है। देखो स्टार्टिंग वैल्यू पे नहीं है, ये STPS से बस यही है तक है, WW नहीं है उसके अंदर, इसलिए CSS में अप्लाई, हम यहाँ पे क्या रहेंगे, बैकग्राउंड कलर
हो गया? यस समझ में आया? अब साइन क्या करता है? स्टार्ट वैल्यू और डॉलर एंड वैल्यू लेते हैं। एंड वैल्यू, ठीक है। Yes, sir. अभी थोड़ा मैं थोड़ा डीप में जाता हूँ, अभी थोड़ा ध्यान से सुनो। यहाँ पे भी लास्ट अपीयरेंस का एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे लिया है उसी तरह, ठीक है। अभी क्या करते हैं, देखो इसी को रिपीट करते हैं, इसी को रिपीट किया है। ब्लू ब्लू कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? दोनों के अंदर भी लास्ट वैल्यू क्या है? सेम है ना। एंकर टैग है, ये चाहिए पे डॉलर यूज किया है, साइन इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू। लास्ट मतलब एंड से चालू किया है हमने, यहाँ से End. जितना चाहिए उतना ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी थोड़ा देखो चेंज कैसे करता हूँ मैं, यही एग्जांपल बताने वाला हूँ इसकी। एंकर टैग HREF अप साइन इज इक्वल टू, अप साइन का मतलब क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू। अब देखो इन दोनों के अंदर भी स्टार्टिंग वैल्यू ट्विटर तक सेम है, सेम है ना। यस Yes. यहाँ पास कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर, अभी देखो कौन सी CSS अप्लाई हो दोनों के ऊपर? लास्ट अपीयरेंस लास्ट। गॉट, मैं इसका मतलब आपको समझ में आया है। आपने लास्ट अपीयरेंस बोला है, इसका मतलब समझ में आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये दोनों के अंदर स्पेसिफिसिटी सेम है एंड वैल्यू सेम है ना सर? लास्ट अपीयरेंस लेते हैं फिर लास्ट अपीयरेंस दोनों के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू सेम Same. है, स्टार्टिंग वैल्यू पास की है, और इसलिए ब्लू वाली CSS और रेड ओके कौन सी अप्लाई हो रही है अभी? येलो Yellow. Last one. लास्ट। अभी इसको हटाते, अभी इसको नीचे रखते तो Blue और डिफरेंशिएट yellow. करेगा Different. ब्लू। दोनों के अंदर भी सेम है ना अभी इस बार। Yes. एंड वैल्यू दोनों के अंदर भी सेम है ना Yes. यहाँ तक। फिर ये दोनों के ऊपर कौन सी CSS अप्लाई हो जाएगी? नहीं ना डिफरेंशिएट Blue और करेगा yellow. हमने तो एग्जैक्ट वैल्यू हाँ क्या मैं दी है यही बोलता, स्टार्टिंग वैल्यू तो हाँ तो अब मुझे लगा आप ये ऐसा समझ रहे हैं, आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है, लेकिन यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे जरूरत है कि उसको देखो एंकर टैग है, HREF है, डॉलर है, और डॉलर का मतलब क्या है? End value. एंड एंड वैल्यू। वैल्यू दोनों भी एंकर टैग में लास्ट की दोनों भी एंकर टैग में HREF प्रेजेंट है, और दोनों की भी वैल्यू कैसी है? सेम है, सेम है ना दोनों के अंदर। Yes. यस और यहाँ पे क्या कर रहा है? दोनों की एंड वैल्यू कैसी है? सेमी Same. सेम ही है ना। अभी देखो मैं येलो ये अप्लाई करने से पहले ये कौन सी Same. CSS अप्लाई हुई थी यहाँ पे दोनों के ऊपर? मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था। कौन सी Blue. हुई थी? ब्लू वाली Blue. हुई थी ना। और जब मैंने यहाँ पे अब साइन स्टार्टिंग वैल्यू देखो, यहाँ पे भी स्टार्टिंग ट्विटर तक है और यहाँ पे भी है। तो दोनों के ऊपर कौन सी CSS अप्लाई हो रही है? Yellow. येलो। येलो वाले। अभी इसको नीचे रखता हूँ मैं, तो अभी कौन सी होगी? ब्लू Yellow और blue. दोनों. येलो क्यों होगी? येलो नहीं होगी ना। ब्लू ब्लू देखो इसकी भी स्पेसिफिसिटी सेम है, इसकी भी हाँ हाँ. सेम है, तो कौन सा चूज कर रहा है? बराबर. Blue. ब्लू लास्ट लास्ट अपीयरेंस वन चूज कर रहा है, Yes. Yes. ठीक है। यहाँ पे भी देखो कौन सा कलर हुआ है दोनों में, दोनों के अंदर? ग्रीन
ग्रीन ही है ना, Green, लास्ट green. एपेरेंट ग्रीन हुआ है ना, Yes, लास्ट एपेरेंट चूज कर रहा है, यस yes, sir. समझ में आया ये ना? ऊपर नीचे किया तो ये डिफरेंशिएट होगा। हाँ हाँ, ये नीचे करेंगे तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू उसको अलग बना रहे हैं एग्जैक्ट वो, वैल्यू, हाँ बराबर। अलग बना रहा है वो, इसलिए वो है। हाँ बराबर। ठीक है, यही बताना था मुझे। यस यस। किसी को अभी कंफ्यूजन है अभी? हेलो, है तो बोलिए, और टाइम है अपने पास, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। नहीं है ना? अभी थ्योरी क्या बोल रही है देखो, एग्जैक्ट वैल्यू है ना, अगर ये उसको अलग बना देगी, फिर ये इसको नीचे रखेंगे तो ये अलग कर देगा, ये इसको अलग कर देगा, ये इसको अलग कर देगा। लेकिन नीचे आते हो ये ऊपर रह गया, तो कॉमन में क्या मिल रहा है उसको, अप साइन में कॉमन वैल्यू मिल रही है यहाँ पे भी, यस तक, इसलिए वो अलग नहीं कर रहा है, वो दोनों को कॉमन ले रहा है। जब लास्ट में आता है तो वहां पे प्रेजेंट मिल रहा है। यस। देखो, अभी मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, ब्राउजर आया, HTML के अंदर चला गया, एंकर टैग चेक किया, ये एच एट्रीब्यूट है, ठीक है, एंकर टैग है, एच साइन, अप साइन यूज किया है, अब कैरेट यूज किया है, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू लेगा, HTTP यस कोलन फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश www, तो क्या चेक करेगा, हाँ कहाँ तक मिले, ये दोनों टैग एंकर टैग में वो वैल्यू मिल रही है, तो क्या करेगा, CSS अप्लाई कर दिया उसने, ठीक है। यस। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, मैं थोड़ी समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर ब्राउजर आएगा, फिर चेक करेगा, हाँ एंकर टैग है, ये HREF इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू है, वो चेक करेगा एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पे मिलती है, मैच होती है नहीं होती है। फिर आया यहाँ पे, हाँ क्या एंकर टैग है, HREF है, ठीक है, यहाँ तक मिला है www, तो यहाँ पे क्या है आगे आगे .google.com, लेकिन वो दूसरे एंकर टैग पे आएगा तो वहाँ पे उसको एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है क्या, यहाँ पे नहीं नहीं। ये गूगल है, ये यूट्यूब है, तो वो इसको अलग बना रहा है, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू मिली, अलग बना रहा है उसको अभी, समझ में आया नहीं यार? यस यस अभी क्या था, अभी क्या होगा, चेक करेगा वो तो इसके ऊपर CSS अप्लाई कर देगा, एग्जैक्ट वैल्यू ब्लैक वाली अप्लाई कर देगा। लेकिन जब सेकंड राउंड आएगा, यहाँ पे एंकर टैग चेक करेगा, HREF अप साइन www तक उसको एग्जैक्ट वैल्यू मिली है, तो वो चेक करेगा, फिर ये दोनों एंकर टैग में वो उसको कॉमन वैल्यू मिल रही है, तो ये और रेडी हो जाएगी, इस बार ये अप्लाई हो जाएगी। गॉट इट? यस उसी तरह यहाँ पे क्या है, वैल्यू, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू इन दोनों एंकर टैग में सेम है, अगर ये प्रेजेंट नहीं करेंगे, ये नहीं रहेगा तो कौन सा कलर अप्लाई हो जाएगा, येलो ही अप्लाई होगा। येलो, येलो अप्लाई होगा। अभी यहाँ पे मैंने ये अप्लाई किया, तो वो चेक करेगा, ये चाहिए डॉलर यूज किया, डॉलर का मतलब वो एंड वैल्यू करना है, एंड से स्टार्ट करना है, तो एंड से स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे नहीं मिला EN यहाँ पे तो नहीं है, फिर यहाँ पे मिला ट्विटर तक इसको मिला है, ठीक है, इसके ऊपर उसने जो भी कलर था बैकग्राउंड प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई कर दी, फिर यहाँ पे आया उसके ऊपर भी उसको एंड वैल्यू सेम मिली है, ये से सब ब्लू अप्लाई करेगा फिर। ठीक है। अगर इसको ऊपर रखूंगा, तो येलो अप्लाई करेंगे। ये एंड वाली तो हो गई, उसने अप्लाई करी, लेकिन उसके नीचे क्या हुआ, अप साइन का यूज करके स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्टिंग CSS अप्लाई किया, तो ये अप्लाई कर देगा उसके ऊपर। क्या है समझ में, साइन अप साइन और डॉलर का? यस यस। हाँ, ठीक है, वैसे तो ये ज्यादा यूज नहीं होती CSS, जब रियल प्रोजेक्ट में आप वर्क करते हो ना, तो उसमें ज्यादातर यही यूज होता है, कभी कभी ये होता है, मैक्सिमम ये 2-3 ही है ऊपर वाले, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर आपको, तो व्हाट इज द यूज ऑफ इन एट्रीब्यूट सेलेक्टर, अप साइन डॉलर एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसका आंसर हमें सही तरीके से देना आना चाहिए, ठीक है। अब साइन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग डॉलर का मतलब क्या है, एंड से लेगा, वैल्यू। end value. सिमिलर वैल्यू एंड से चालू करेगा, टेक एंड वैल्यू, आया समझ में? यस सर। यस। कंफ्यूज नहीं होना है, हुआ तो एक बोलना है, ठीक, डॉलर टेक एंड वैल्यू, ठीक है। एंड वैल्यू कितने हो गए,
1 2 3 4 4। अभी बचे कितने? 2 2 इसके लिए हम डॉलर के लिए एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो डॉलर का मतलब क्या है देखो अभी, कि कोई भी कॉमन वर्ड, ठीक है, टैग नेम लेना है, एट्रीब्यूट लेना है, उसके वैल्यू के अंदर कोई भी कॉमन वर्ड लीजिए आप, ठीक है। देखो यहाँ पे भी HTTPS है, चारों में प्रेजेंट है ना, और यहाँ पे कॉम 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 प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे तो आप TT भी यूज कर सकते हैं, एक एक वर्ड, एक एक अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं। अभी देखो एग्जांपल कैसे होता है। टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट एट्रीब्यूट स्टार इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एंकर टैग स्क्वायर ब्रैकेट HREF, क्या लेना है? स्टार इज इक्वल टू its value. कौन सी भी वैल्यू लो, इसके अंदर जो भी कॉमन है, अभी कॉमन क्या करेंगे? HTTPS ये उठा लेंगे, ठीक है। अभी देखो 4 के ऊपर कौन सी CS क्या लिया मैंने? बैकग्राउंड कलर पर्पल Purple. हुआ है अपना, Yes. वो तो लास्ट अपीयरेंस चूज कर रहा है, ठीक है। Hmm. सबके ऊपर, सबके अंदर डॉलर का है। डॉलर का मतलब क्या है? ग्लोबली, ग्लोबली कहाँ भी प्रेजेंट होगा वो वर्ड। अभी मैं देखो यहाँ पे कॉमन कॉम जो वर्ड है इसको यूज करता हूँ, हो रहा है ना प्ले? यस ये वर्ड उसको, अगर सेम टैग नेम है, सेम एट्रीब्यूट है, और उसके उनके वैल्यू के अंदर अगर कोई भी एक अल्फाबेट का भी यूज करके आप CSS देंगे तो वो वर्क हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पे ये लास्ट में कॉम है और ये बीच में कही है, इसलिए मैंने जानबूझकर ये लिया, समझ में आया? अगर आप TT भी एक सिंगल अल्फाबेट T भी यूज करेंगे तब भी वो वर्क करेगा। देखो चारों के अंदर भी T प्रेजेंट है ना कहीं, Yes. यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी, और इस ट्विटर के अंदर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो इसको एक कॉमन भी मिल रहा है, सिमिलरिटी, ठीक है। ग्लोबल स्टार का मतलब क्या है? ग्लोबली कॉमन, जहां भी मिलेगा उसको वहां से ग्लोबली उठा लेगा वो। आया समझ में? Yes. अगर यस सर इसको हटा देंगे तो जो हमने एग्जैक्ट वैल्यू लास्ट अप साइन के साथ किए वही अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? स्टार। स्टार क्या करते हैं? टेक Global value. ग्लोबल। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? टिल्डे, Tilde. ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एट्रीब्यूट चेंज करते हैं। एट्रीब्यूट अभी तक क्या ले रहे थे हम? href. Same आ रहा था. Same है. सेम ले रहे थे ना, HREF एट्रीब्यूट ले रहे थे। अभी थोड़ा एट्रीब्यूट चेंज करते हैं, ठीक है। एंकर टैग के ऊपर और एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट नाम से, मालूम है? यस हाँ, target. सबने बताया। न्यू टैब के लिए हम यूज करते न्यू टैब के लिए क्या करते हैं? यूज Target. यूज करते टारगेट इज इक्वल टू Blank. अंडरस्कोर प्लान Blank. target is equals to under अंडरस्कोर ब्लैंक, और सेल्फ होगा तो Self. सेम टैब में ओपन, ठीक है। ठीक है, तो हम ये एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखना क्या है एग्जांपल, टिल्ड वाला। तो टिल्ड का क्या है? वो तो एग्जैक्ट वैल्यू या स्पेस सेपरेटेड वैल्यू लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या था हमारा?
Attribute ये सेकंड वाला एग्जैक्ट वैल्यू, exact value. ठीक है, ये दोनों का वर्क करेगा। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू तो लेगा, अगर नहीं मिल रही है तो स्पेस सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, अभी देखो वो कैसे क्या है, एंकर टैग है, स्क्वायर ब्रैकेट, एट्रीब्यूट क्या लेना है अभी, टारगेट, और उसके बाद साइन क्या है, टिल इज इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू। अभी देखो मैं एग्जैक्ट वैल्यू पास कर देता हूँ। हुआ है अप्लाई, Yes. ठीक। अभी यहाँ पे देखो एग्जैक्ट, मैं यहाँ पे कुछ तो ऐड करता हूँ, एस टी टी पी एस ऐड करता हूँ। अभी उस पे एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है क्या यहाँ पे, नहीं. तो देखो उसके ऊपर कौन सी CSS अप्लाई हो रही है अभी, ये ब्लू वाली। ब्लू वाली। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ये ट्विटर का हमने कॉपी पेस्ट करते आए हम नीचे, एंड वैल्यू मिल रही है ना उसको। Yes. तो ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिली उसको, उसके साथ क्या है, ये स्टिल पीएस है ना, पीएस। ठीक है, इसलिए ये ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो एग्जैक्ट वैल्यू की तरह काम करेगा। और टिल्ट का क्या है, और एक है स्पेस सेपरेटेड। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर स्पेस ऐड कर देता हूँ, ऐसे दोनों को अलग कर देता हूँ मैं। अब ये हम टारगेट के साथ देख रहे हैं, जब आप इमेज टैग के साथ यूज करेंगे तो उसके अंदर अल्टरनेट नेम हो सकता है। देखो अल्टरनेट देखा है ना आपने, यस टाइटल भी हो सकता है, टाइटल Yes, sir. स्पेसिंग, टाइटल में स्पेसिंग होती है देखो, ठीक है। आप इमेज टैग का यूज करके वहां पे देखिए ये सारी एग्जांपल एक बार देखो, अभी पे अप्लाई हो रही है वैल्यू, उसके अंदर क्या है, HTTPS है, लेकिन स्पेस अंडरस्कोर सेल्फ, ये मैंने क्या किया, स्पेस सेपरेटेड किया उसको, तो लिया है, वर्क पर है ना अभी, यस। ठीक है। Yes, sir. टेक स्पेस और क्या बोला था मैंने, एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट, दोनों में से एक, ठीक है, बढ़ना है आगे। यस तो इसके अंदर और एक एग्जांपल है, ये ले लेते हैं, 7 नंबर का, इंटरव्यू में पूछा जाएगा नहीं, wait, ठीक है। वर्टिकल बार या से कोई पाई भी बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकल बार ही बोलना अच्छा है, और ऑपरेटर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो वर्टिकल बार बोलो आप, अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या करेंगे हम, अलग ही लेंगे थोड़ा कुछ, इमेज है क्या हमारे पास यहाँ पे, इमेज का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इसको पेस्ट कर दो।
विजिबल है ना? नो। यस सर। ओके, तो इसके अंदर से कोई भी एक इमेज उठाते हैं, रेड ब्लैक, के अंदर पेस्ट कर देते हैं। बाइक राइट नाम से सेव हुई है। इमेज, उसके अंदर क्या है? एट्रीब्यूट यस सर। और सी अल्ट और टाइटल डॉट। इमेज कैसे ऐड करना है? Dot. Assets. Dot. इमेजेस। Images. हो गया। Yes. अभी इसके अंदर अल्टरनेटिव नेम ऐड करेंगे, ठीक है? EV bike. बाइक राइट, बाइक की जो भी है। अभी देखो इसका मीनिंग क्या है। जो पाइप होता है ना, ये वो एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, और डैश चाहिए उसके साथ। एग्जैक्ट वैल्यू और डैश। डैश। अभी डैश का मतलब क्या है? यहाँ पे ये प्रेजेंट है, देखो। अभी देखो कैसे वर्क करेगा। इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? एंकर टैग है। कौन सा है इस बार? टैग नेम। आई एम इमेज देखो Image. टैग नेम अभी तक हमने क्या यूज किया है? एंकर Anchor tag. इस बार क्या यूज कर रहे हैं? Image. इमेज। जस्ट एंकर टैग स्क्वायर ब्रैकेट। तो एट्रीब्यूट क्या यूज करेंगे यहाँ पे? ये यूज करेंगे। अभी तक वैल्यू तो ली है, सोर्स का आप कर लो, ये चाहिए आप निकाल के। मैं एट्रीब्यूट अल्टरनेटिव यूज करता हूँ, ठीक है? अल्ट। कौन सा एग्जांपल देख रहे हैं इस बार हम? इमेज टैग का ये क्या? attribute vertical line is equal to value. वर्टिकल। वर्टिकल बार बोलिए, पाइप बोलिए, ठीक है? इट्स इक्वल टू Value. एग्जैक्ट वैल्यू बोला था है, ठीक है? एग्जैक्ट वैल्यू लाएंगे, बाइक ईवी करेंगे, कॉपी करते, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। देख, ये इसके ऊपर हम क्या करेंगे? विड्थ अप्लाई करेंगे। मुझे बताइए यहाँ पे क्या किया मैंने? Anchor tag. तो गलत है या सही है? इमेज टैग चाहिए। Image. तो आपको बताना चाहिए ना, सर आपने यहाँ पे एंकर टैग ऐड किया है, कोई तो बताना चाहिए ना। मेरे लिखते लिखते मेरे से मिस्टेक हो सकती है, ठीक है? इस बार क्या है? टैग नेम Image. Image है. इमेज, टैग नेम Image. इमेज, एट्रीब्यूट अल्ट अल्ट यूज किया, Alt. ठीक है? और एग्जैक्ट वैल्यू पास किए। और इमेज टैग है, इसके ऊपर मैं विड्थ अप्लाई कर रहा हूँ। इमेज कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल है या इनलाइन है? कौन सा है इसमें? इनलाइन एलिमेंट तो इसके ऊपर मैं हाइट अप्लाई कर रहा हूँ विदाउट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अप्लाई हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? नहीं हो जाएगी सर। नहीं होगी। किसने चेक किया है? नहीं किया? इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है अच्छी तरह से। की होगी लेकिन अच्छी तरह से नहीं की है। हो गई ना? हाइट विड्थ अप्लाई, मार्जिन टॉप अप्लाई होगी। ये तो इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है? तो दूसरे दिन आपको क्वेश्चन करना चाहिए था, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको सर्च करने चाहिए थे पूरे। तो एक्सेप्शनल केस है दो, ठीक है? इनलाइन एलिमेंट्स में एक है इनपुट और दूसरा आउटपुट। Image. इमेज टैग।
इनपुट है एक और एक इमेज टैग है। ये दोनों भी सेल्फ क्लोजिंग है, ये दोनों भी टैग सेल्फ क्लोजिंग। सेल्फ क्लोजिंग टैग है। देखो इनके ऊपर वो रूल लागू नहीं होता है, इन दोनों को छोड़ के बाकी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस। वो भी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया आपकी। ओके गुड। तो यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई भी है, बॉर्डर भी अप्लाई कर देंगे। पिक्सल सॉलिड रेड कलर का अप्लाई कर देते हैं। ओके, हाइट विड्थ भी अप्लाई हुई है। हाइट कितने दिखा रहा है वो टूल टिप में? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है टूल टिप, देखो कितना दिखा रहा है हाइट 300। 300/300। ठीक है, तो आप एक काम करिए, ऐसा मैं आपको बता देता हूँ, इनलाइन एंड एलिमेंट्स इन HTML। आपको सर ने ये लिंक बताई होगी ना, सर ने आपको WT स्कूल वाली? नहीं बताइए सर। बताइए ना, फिर आपको सर्च करना चाहिए था खुद से थोड़ा। सर देखो किया स्कूल, था, पर सर ने बोला था कि आगे आगे जाते समय हमें समझ में आएगा इनलाइन और हाँ ब्लॉक है। हाँ हाँ बराबर है, थोड़ा ओवरलुक भी करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये कौन से एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल ब्लॉक एलिमेंट, लेवल। इतने हैं। ठीक है, ये आपको मालूम है यहाँ पे। ठीक है, और साइड है, ये आ जाएगा आपको। सारे से सारे एक साथ नहीं यूज हो सकते। इस सेक्शन के बारे में बताया, टेबल हो गया हमारा, टी फुट हो गया है, यूएल हो गया है, फॉर्म फॉर्म भी हो गया है ना, आपको ड्यू हो नहीं, गया है। फॉर्म नहीं हुआ सर। फॉर्म नहीं हुआ है ना, फॉर्म लेंगे। ठीक है, लीडर नहीं हुआ है, ऑल हेडिंग्स हुई है, ओएल हुआ है आपका, पैराग्राफ मालूम है। ठीक है, ये लाइन मालूम है आपको, बाकी के आ जाएंगे, एक साथ नहीं यूज हो सकते सब, देखना पड़ेगा आगे तक। तो यहाँ पे देखो इनलाइन कौन से एंकर। एंकर है। एंकर है। एंकर टैग के ऊपर हाइट विड्थ अप्लाई करके देखो और मुझे बताइए। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा इमेज इमेज, भी है। सेल्फ इमेज है, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे इनपुट है। ठीक है, यस सर। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है दोनों, इसके ऊपर हाइट विड्थ अप्लाई हो जाएगी। स्पैन भी है। देखो आप स्पैन के ऊपर आप कर सकते हो क्या हाइट विड्थ डायरेक्टली अप्लाई? नहीं, नहीं, क्या करना पड़ेगा उसको? इनलाइन ब्लॉक देना पड़ेगा डिस्प्ले। डिस्प्ले इन ठीक है, तो कभी कभी MCQ टाइप में भी आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, हाइट विड्थ अप्लाई कर देने के बाद अप्लाई होगी नहीं होगी, ये भी पूछा जाएगा आपको, तो उसको क्रॉस चेक करना है, हर एक एलिमेंट थोड़ा सा चेक कर लिए। ठीक है, ओके सर। तो ये भी हो गया आपका पॉइंट यहाँ पे कवर। तो ये 12 वाला भी हो गया ना, और इसका क्या बोला था मैंने, डैश वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो हो गई। अभी मैं क्या करता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू की जगह यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं थोड़ा, ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है क्या? अभी नहीं, भी निकाल दिया ना मैंने। अभी कौन सा कलर आप हाइट विड्थ अप्लाई हो रही है क्या उसके ऊपर, इमेज के ऊपर? नहीं, नहीं। नहीं हो, निकल गई ना। तो यस। अभी कोई आप ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो, उसके आगे उसके आगे क्या होना चाहिए, डैश होना जरूरी है। तो यहां से निकाल देता हूँ मैं, देखो बाइक यूज करता हूँ, हो गई अप्लाई। यस। इसके देखो बाइक वर्ड यूज किया मैंने यहाँ, अल्टरनेटिव में अल्ट में बाइक डैश ईवी है, बाइक के आगे डैश प्रेजेंट है ना, डैश प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए वो वर्क कर रहा है। अगर मैं ऐसे निकाल दूंगा, हो रहा है क्या अभी वर्क? नहीं। अभी भी हो रहा है क्या वर्क? नहीं। बाइक के आगे स्पेस हो गया ना क्रिएट, तो डैश होना जरूरी है। तो ये कोई यूज नहीं कर रहा है,
आपको सिर्फ इसमें आएगा क्या है, ये मार्क लगना है, सॉरी अभी दिखा देता हूँ, तो वैल्यू ये चेंज हो गई ना, नहीं हुआ है राइट, डैश यूज करेंगे तो अप्लाई करें, ठीक है। तो इसकी भी थ्योरी लिख देते हैं, ये कहेंगे क्या है, वर्टिकल बार कॉमा 5 टेक डैश, डैश का मतलब क्या है, यस ब्रैकेट में लिख देता हूँ सिंबल्स, वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। यस तो किसी को कुछ क्वेरी क्वेश्चन समझ में नहीं आया ऐसा कुछ, ठीक है। टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो ओनली एट्रीब्यूट चेक करेगा और सीएसएस अप्लाई करेगा। टैग नेम एट्रीब्यूट और bracket- एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, अब साइन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू, Starting value. और डॉलर का मतलब, एंड वैल्यू, End value. ठीक है। और स्टार ग्लोबल Any और value. कॉमन वैल्यू, ग्लोबल, जहां पर भी वो कॉमन वैल्यू ग्लोबली मिलेगी किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। अगर कॉमन सेम यूज कर रहे हो आप तो, ठीक है। अगर एट्रीब्यूट चेंज होगा तो वो चेंज ही होगा, है ना, ठीक है। सर और वर्टिकल बार और पाइप का डैश और डैश और एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। ये अब साइन डॉलर भी एग्जैक्ट वैल्यू की जैसे ही काम करते हैं, फिर मीनिंग नहीं बचेगा इसके अंदर, एग्जैक्ट वैल्यू जैसे ये पास हो रही है ना वैल्यू, ठीक है। तो स्टार्टिंग की वैल्यू एग्जैक्ट पूरी की पूरी पास हो रही है, तो इसलिए याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने वहां पे बताया नहीं, ठीक है। तो डॉलर स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू, अब साइन स्टार्टिंग ग्लोबल, और ये टिल्ड, स्पेस सेपरेटेड और एग्जैक्ट वैल्यू, यस डैश और एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है।